आज हम पतंजलि योग के समाधिपात के सूत्रा नंबर 19 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 19 यह है, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। इसका क्या मतलब हुआ? जो विदेह और प्रकृति लीन रहे हैं उनके असंप्रज्ञात समाधि लाभ में आज जन्म कारण है। तो पिछले सूत्र में, पिछले 2-3 सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य क्या होता है, अभ्यास और वैराग्य का स्वरूप क्या है, इसके बारे में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हुई थी। लेकिन यहाँ पे पतंजलि सूत्र में कह रहे हैं कि किसका योग सिद्ध होता है, जल्दी सिद्ध होता है। तो यह यहाँ पे यह कह रहे हैं कि योग उसका सिद्ध होता है जो विदेह लय रहे हैं या प्रकृति लय रहे हैं। विदेह और प्रकृति लीन रहे हैं, उनका योग जल्दी सिद्ध होता है। जो अपने आप में वो जल्दी स्थित हो जाएंगे, वो लिबरेट जल्दी हो जाएंगे। वो कैसे होते हैं? तो वो बता रहे हैं कि जो वो जन्म का कारण है, लेकिन यहाँ पे भाव प्रत्यय है, जन्म ही कारण है, वो ये बता रहे हैं। लेकिन यहाँ भाव का मतलब जन्म है। कुछ लोग जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वह यह मानते हैं कि पूर्व जन्म में जो योगी थे, जो साधक थे, साधना करते करते जो विदेह अवस्था में पहुँच गए थे। विदेह अवस्था में पहुंचने का मतलब जिसको ये अनुभव हो गया था कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देह और मन के पार हूँ, जिसकी मास्टरी देह पे हो जाती है, जिसका देह से तादात्म्य नहीं होता है, ऐसे योगी की बात कर रहे हैं। पहला ये, अगर उसका जन्म होता है तो वो तुरंत असंप्रज्ञात समाधि से उसकी जर्नी शुरू होती है। उसको तुरंत पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसके संस्कार ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसके मस्तिष्क में, उसके स्मृति में। तो उसको पता लग जाता है कि हम कौन हैं। उसको पता लग जाता है कि मैं देह नहीं हूँ। दूसरी अवस्था है प्रकृति लय, मतलब जिसके साधना में उसको यह मालूम रहता है कि कैसे प्रकृति के संपूर्ण भेदों पे मास्टरी की जाती है। मतलब प्रकृति के गुणों में वो तादात्म्य न बनाता हो, वो जो गुणों सत्तम रज गुणों से पार हो, वो प्रकृति लय उसको बोलते हैं। तो प्रकृति लय वाला व्यक्ति फिर उसके जन्म का काल होता है तो उसको तुरंत पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ। तो इस दो तरह के, पतंजलि कह रहे हैं, दो तरह के व्यक्तियों का जन्म ही कारण शेष रह जाता है। वो जन्म लेता है, उसके पास कुछ इच्छाएं रह जाती है, जब वो इच्छाएं रहती है तो पुनः जन्म लेता है, और जब पुनः जन्म लेता है तो वह जल्दी ही उसको मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का जो है असंप्रज्ञात समाधि जल्दी सिद्ध होता है। वह जल्द, असंप्रज्ञात समाधि का मतलब वह जल्दी अपने आप में, अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये तो जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं उनका कंसेप्ट है। लेकिन जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं उसको इस तरह से
आप देख सकते हैं कि किसका योग सिद्ध जल्दी होगा। जैसे किसी के माता पिता योगश्चित वृत्त निरोधा अपने स्वभाव में स्थित रहने वाले रहे हों, जिसकी शरीर पे मास्टरी हो, शरीर पे तादात्म्य न हो, जो गुणों के पार की स्थिति वाला हो, उसके अंदर कुछ डिजायर बाकी रह गए हों, ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे के रूप में वो जन्म किसी को देता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर जन्म देता है तो ऐसे बेटा बेटी के अंदर इस तरह के संस्कार आ जा सकते हैं। वो जल्दी ही उसको याद आ सकता है कि हमारी अवस्था क्या है, हम कौन हैं। तो ऐसे लोगों को याद आते ही तो थोड़ा बहुत ही जो उसके अंदर वासना बाकी है वो लिबरेट हो सकता है, वह फ्री फ्रॉम ऑफ द ईगो, उसके अपने डिजायर के पार चला जाता है। उसके अंदर जो वासना है, जो डिजायर है, जो ईगो है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको वो समझ के वह योगश्चित वृत्त निरोधक की स्थिति अपने स्वभाव में स्थित हो सकता है। दूसरी कंसेप्ट इसमें यह है कि कोई व्यक्ति सपोज दैट देह के देहातीत हो चुका है, उसको पता हो कि हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, उसको मालूम है, उसको मास्टरी, वो तादात्म्य नहीं बनाता है और प्रकृति लय जो गुणों में प्रकृति में जाता है और वहाँ उलझता नहीं है, प्रकृति के गुणों में भी वह उलझने का काम नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति वह कहीं ना कहीं उसके पास डिजायर कुछ बचे रहते हैं। अगर उसके पास कुछ डिजायर बचे हैं तो बार बार वो जन्म लेता है। फिर जन्म लेने का मतलब कि वो फिर देह में फंस जाता है, फिर वो अटैचमेंट बना लेता है कि मैं देह हूँ, फिर वो बना लेता है कि मैं प्रकृति हूँ, वो गुणों में अटैचमेंट बनाता है, उलझता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर फिर अवेयर हो, फिर प्रैक्टिस करे, फिर अभ्यास करे, फिर वैराग्य की बात करे, वैराग्य की साधना करे, तो ऐसा व्यक्ति लिबरेट होने की, अपने स्वभाव में स्थित होने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है अन्य के तुलना में। अन्य साधक के तुलना में ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध होने की, अपने स्वभाव में स्थित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है इसका सूत्र नंबर 19 का व्याख्या।